नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के स्पेशल सीरीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सेशन के साथ आखिरी तक जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पे आपको मिलेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, डेली डोज, इम्पोर्टेंट पीडीएफ नोट्स और कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो की लिंक वहाँ पे अवेलेबल होती रहती है। तो सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसको शेयर करते चलें। हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट हर्बिसाइड इज, मतलब कि लंबे समय तक जिसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है, वो है आपका 2,4-D जो है हमारा राइट आंसर है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, पॉप पॉड इन ग्राउंडनट इज मेनली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। पॉप पॉड एक प्रॉब्लम होती है ग्राउंडनट में यानी मूंगफली में। उसमें क्या होता है, उसके जो पैग होते हैं उसमें या तो दाना नहीं भर पाता है या फिर वो पैग का डेवलपमेंट ही सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये जो है कैल्शियम की डिफिशियंसी से होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, द LCC इज यूज फॉर जजिंग द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन टू द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि LCC यानी लीफ कलर चार्ट जो है, जो कि नाइट्रोजन एप्लीकेशन मतलब कि नाइट्रोजन का कितना आपको उपयोग करना है खड़ी हुई फसल में, तो कौन सी फसल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये जो है राइस के लिए यानी धान के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंट स्पीसीज ऑफ कॉटन ग्रोन इन इंडिया। मतलब कि इसमें पूछा गया है कि जो कॉटन ग्रो हो रहा है इंडिया में, प्रीडोमिनेंट स्पीसीज मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीसीज़ का कल्टीवेशन किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सेशन भी मज़ेदार है, इसलिए इसको लाइक करते चलें और शेयर करते चलें। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है गोसिपियम हिरसुटम। इसको हम अमेरिकन कॉटन भी कहते हैं और लगभग 90% एरिया में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट अलग है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, द डीहल्ड राइस ग्रेन इज नोन एज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो डीहल्ड राइस ग्रेन होता है वो वह क्या कहलाता है, तो उसको हम ब्राउन राइस कहते हैं। फिर है हमारा राइस क्रॉप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए और इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए कि जो राइस की क्रॉप है, धान की जो फसल है, उसको किस प्रकार का वातावरण, इन्वायरमेंट, जलवायु चाहिए होती है। तो इसका जो राइट आंसर है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। उसको गर्म और आर्द्र वाला मतलब ह्यूमिडिटी वाला उसको क्लाइमेट चाहिए होता है। फिर है, फॉर राइपनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड बी बिटवीन। मतलब कि जो आपका राइपनिंग मतलब जब आपका धान पकने लगता है, धान में जो दाना भरने लगता है, वो जो स्टेज होती है उस टाइम कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो जो उस टाइम टेम्परेचर है वो आपका 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। फिर दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज सुगर केन राइपनर। तो जो शुगर केन राइपनर के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो है आपका इथिलीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। फिर उसके बाद बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट जो है महत्वपूर्ण है, तो आपका जिंक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। फिर उसके बाद है, द माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ विटामिन बी। मतलब कि यहाँ पे भी न्यूट्रिएंट का ही पूछा है, कौन सा पोषक तत्व है जो विटामिन बी को बनने में मदद करता है या उससे जुड़ा हुआ होता है। तो आपका आंसर है कॉपर। फिर उसके बाद है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सेम पैटर्न है, इसी तरीके का पैटर्न आता है एग्जाम में, और ये जो पैटर्न का लेवल है वो हर साल घटता बढ़ता रहता है।
तो यहाँ पे एक एवरेज पैटर्न को लेके सीरीज़ लाई गई है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ग्रीन हाउस का, क्योंकि ग्रीन हाउस से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं एएफओ में। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ग्रीन हाउस का वो होता है टू गेट ऑफ सीजन यील्ड, मतलब हमको बेमौसमी जो पैदावार मिल जाती है वही हमारा प्रथम उद्देश्य होता है, प्राथमिक उद्देश्य होता है ग्रीन हाउस का। वेजिटेबल्स की बात कर रहे थे हम। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, मतलब कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम यहाँ पे पूछा है रिचेस्ट सोर्स आयरन, आयरन यानी एफी का जो रिचेस्ट सोर्स है वो है आपका स्पिनाच, स्पिनाच को हम पालक कहते हैं। फिर है इरी सिल्क बॉम इज रेयरिंग ऑन, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो इरी सिल्क बॉम है उसको मतलब आप कहाँ पे रियर करते हैं, कहाँ पे उसको पालते हैं? ऑप्शन में मलबेरी और कैस्टर और कोकोनट बनाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इसको मलबेरी लगाएंगे लेकिन यहाँ पे मलबेरी आंसर नहीं आएगा। जो राइट आंसर है वो है आपका कैस्टर। इरी सिल्क बॉम की जो रेयरिंग करते हैं वो कैस्टर के प्लांट पे करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिल्क बॉम का मतलब मलबेरी नहीं लगा देना है, इरी सिल्क बॉम है इसलिए वहाँ पे आंसर कैस्टर आएगा। फिर इसके बाद है ऑनियन वेराइटी सुटेबल फॉर खरीफ क्रॉप, मतलब यहाँ पे प्याज की किस्म के बारे में बताया गया है। 2 टाइप के सीज़न सबको जानते हैं, खरीफ और रबी है। तो खरीफ सीज़न की जो वेराइटी है वो पूछी गई है और इसका राइट आंसर है एग्री फाउंड डार्क रेड, जो है खरीफ सीजन की वेराइटी है। फिर है आपका एग्स होस्टिंग टेम्परेचर ऑफ कैंड फ्रूट एंड वेजिटेबल, मतलब कि यहाँ पे कैंड फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो टेम्परेचर पूछा गया है वो है आपका 80 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है बॉटेनिकली पाइनएप्पल फ्रूट इज, जो हमारा 16 है इसका राइट आंसर है सोरोसिस। ठीक है, बालुस्टा मतलब अनार वगैरह होता है, तो यहाँ पे पाइनएप्पल पूछा है तो आंसर है हमारा सोरोसिस। इस टाइप के क्वेश्चन एएफओ में हर साल एक दो देखने को मिल जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये जो आपका टॉपिक है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर है जनरली सीडलेस वाटरमेलन, मतलब कि जो बीज रहित वाटरमेलन होता है, तरबूज जो होता है उसमें मतलब किस टाइप का होता है? वो डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है या फिर हेक्साप्लॉइड होता है? तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है, राइट आंसर है वो है ट्रिप्लॉइड। इस पे भी आप स्टार लगा लीजिए, इसको भी आप याद कर लीजिए। फिर इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 18, विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी फॉर द प्लांट, मतलब कि एनर्जी करेंसी के रूप में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जिसको कंसीडर किया जाता है? तो वो हमारा है फास्फोरस। सब लोग जानते हैं फास्फोरस हमारा एनर्जी करेंसी के रूप में होता है प्लांट्स में। आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। द पर्पलिंग अलोंग द लीफ एज इज कैरेक्टरिस्टिक्स डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मतलब लीफ है उसका कलर पर्पल होने लगता है, बैगनी कलर होने लगता है, तो कौन से न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व की कमी के कारण ये जो लक्षण है, जो सिम्टम है वो दिखाई देता है? तो ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी के कारण पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनका रंग हल्का सा बैगनी कलर का होने लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिर हम आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी आगे भी है सेशन, जुड़े रहना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन इमोबाइल एलिमेंट इन दी प्लांट, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि प्लांट में, प्लांट मतलब पौधे में वो इमोबाइल होता है। इमोबाइल होता है मतलब कि एक ही जगह पर वो रहता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग इसका आंसर फास्फोरस लगाएंगे लेकिन यहाँ पे आंसर उसका फास्फोरस नहीं है, यहाँ पे प्लांट में पूछा है, प्लांट में पूछा है तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका कैल्शियम। ठीक है, अगर इमोबाइल एलिमेंट नॉर्मल पूछता, सोयल में पूछता तो फिर आपका फॉस्फोरस आंसर चले जाता, क्योंकि वो स्थिर तत्व रहता है वो। ठीक है, और उस गतिशील उसकी कम होती है गतिशीलता, लेकिन यहाँ पे प्लांट में पूछा है तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है
जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर, जिसका राइट आंसर बताना है। हाइंड गट ऑफ इंसेक्ट इज ऑल्सो नोन, मतलब कि जो इंसेक्ट का हाइंड गट होता है उसको और क्या कहा जाता है। ऑप्शन है स्टोमोडियम, प्रोक्टोडियम, गिजार्ड और मेजेंट्रॉन। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर है, जिसको आपको कमेंट में मेंशन करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर एग्री मंत्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। क्योंकि एग्ज़ाम में अब कुछ समय ही बचा है तो तैयारी में लगे रहें, एग्री मंत्रा के साथ बूस्ट करते रहें। और जो डेली का एग्रीकल्चर का करंट अफेयर है वो हर दिन एग्री मंत्रा पर 9 बजे मिलता है, तो आप उसको देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से लगे रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।